सुन रहे हैं हम असली शरणा कहाँ पर। ये जीव सुख पाने और शरणा पाने के चक्कर में ही चारों गति में घूमता है। जब लगता है कि दूसरों से सुख मिलेगा तो दूसरे को कैसे अपना बनाना कि उससे सुख मिल सके, उससे साधन मिल सके, इसी चक्कर में इंसान हिंसा, झूठ, परिग्रह, मैथुन, ये सारे ही पापों का सेवन किया करता है। और इस भ्रमणा के वश कम इंटेलिजेंट आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता है। एक मित्र में नहीं मिला तो दूसरे में ढूंढेगा, दूसरे में नहीं मिला तो तीसरे में ढूंढेगा। लेकिन एक इंटेलिजेंट आदमी भी होता है, वो समझ जाता है कि अगर एक में नहीं मिला, दो में नहीं मिला तो आगे 5 हो या 10 हो या 15 हो, कहीं नहीं मिलने वाला। उसे ये समझ आ जाती है कि अब बाहर कहीं सुरक्षा नहीं मिल सकती है। इसीलिए सुरक्षा के लिए एक ही बात है कि जो सामने आया उस हर हाल में अपने में आनंद में रहना आ जाए मुझे। वो अपने आप को सुरक्षा के घेरे से ही बाहर कर देता है और रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाता है। थोड़ा इंटेलिजेंट होगा आदमी वही रिस्क लेगा। कम इंटेलिजेंट आदमी हमेशा रिस्क से पलायन करने की सोचेगा कि रिस्क ना मिले तो बढ़िया। बच्चा माँ की गोद में है तब तक ही है जब तक कि अभी उसकी इंटेलिजेंसी बढ़ी नहीं है, उसकी शक्तियाँ बढ़ी नहीं है, उसे भी चलना घूमना फिरना आया नहीं है। जिस दिन चलना घूमना फिरना आने लग जाएगा ना, फिर माँ की गोद में नहीं टिकने वाला। जब तक चलना नहीं आता तब तक माँ की गोद प्यारी है। चलना आ गया फिर माँ की गोद में नहीं रहेगा। बोलना आ गया फिर वो बहुत सारे लोगों के पास जाएगा। जैसे जैसे शक्तियाँ बढ़ती है आदमी आगे से आगे गति करता है, पिछली सुरक्षा का स्थान छोड़ता जाता है। अब यहाँ सुरक्षा का स्थान छोड़ते छोड़ते एक इंसान को ये समझ में आ जाए कि सुरक्षा तो खतरों में है। ऐसा कभी आता है समझ कि सुरक्षा तो खतरों में है। खतरे लेने में सुरक्षा है, अपने से बाहर जाने में सुरक्षा है। जब तक अपनी खोल में ही बैठे रहेंगे तब तक क्या सुरक्षा। अपनी खोल से बाहर जाओ, अपनी क्षमताओं से कुछ बढ़ करके काम करो तो विश्वास जगेगा खुद पर। और जब खुद पे विश्वास जगेगा, वो जो आत्मविश्वास जगता है ना, वह आत्मविश्वास ही ज्ञान देता है। लोग कहते हैं ज्ञान ज्ञान ज्ञान, किताबें पढ़ के तो बहुत ज्ञान ले लिया, उपदेश सुन के भी बहुत ज्ञान ले लिया, लेकिन ये ज्ञान काम का नहीं है। ज्ञान वह काम का होगा जो इंसान को अपनी सुरक्षा की ग्रंथि तोड़ने से मिलेगा, कंफर्ट जोन को छोड़ने से मिलेगा। वह ज्ञान काम देगा, क्योंकि वह अनुभव का ज्ञान होगा। बाकी सारा ज्ञान तो सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, उधार है। और उधार का ज्ञान आदमी में आत्मविश्वास नहीं जगाता। आत्मविश्वास तभी जगता है जब आदमी रिस्क लेता है। महावीर ने रिस्क ली, गौतम बुद्ध ने रिस्क ली। जितने संतों फकीरों के हम स्टोरीज पढ़ते हैं, सुनते हैं, एक बात तो समझ में आई जाती है कि वे लोग साधारण नहीं थे। वे हमेशा ही कुछ अलग करते रहे, कुछ विशिष्ट करते रहे। हाँ, उस विशिष्टता में ही खतरा था और उस खतरे में ही वे गुजरे और वहीं से गुजर करके उनको ज्ञान प्रकट हुआ। चाहे वो देवताओं का खतरा मिला, चाहे जानवरों का खतरा मिला, और चाहे इंसानों से खतरा मिला। उपसर्ग चाहे कहीं से आए, देवताओं से आए, मनुष्यों से आए या तिर्यंचों से आए, लेकिन उन उपसर्गों को उन्होंने झेल लिया। जब उपसर्गों को झेला तो ज्ञान प्रकट हुआ। कोई आदमी सोचे मुझे कोई संकट ना आए, कोई रिस्क ना मिले और मुझे ज्ञान मिल जाए, पॉसिबल नहीं है। नो पेन नो गेन। पेन लिए बिना तो गेन नहीं हो सकता। पेन तो लेना पड़ेगा, खतरा लेना होगा।
खतरा लेने के लिए दो बातें चाहिए, एक तो आत्मविश्वास और दूसरा अपने कंफर्ट जोन से बाहर हमें कोई फेंकने वाला चाहिए। और गुरु पता है क्या करता है? जिंदगी में जो मेंटर होता है, जो गुरु होता है, जो गाइड करता है, वो सबसे पहला काम ये करता है कि हमें धक्का देता है। वो हमें धक्का दे देता है, जहाँ हम खड़े हैं वहाँ की ज़मीन छीनता है, वहाँ से हमें बाहर फेंक देता है। और जब बाहर फेंकता है तब सब घबराते हैं, सब चिल्लाते हैं। और इन्हीं चिल्लाहट और घबराहट के बीच में से ही गुरु फेंकने के बाद भी कहीं एक सूक्ष्म तरीके से डोर से बांध के रखता है, संभाल के रखता है। और तब जो उन खतरों में से गुजर जाता है गुरु का नाम लेकर के, उसको ज्ञान प्रकट होता है। इसलिए देखो, इंद्रभूति गौतम जब तक भगवान महावीर के समीप बैठे रहे तब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ। बड़ी अचरज भरी बात है कि महावीर के पास काया की छाया की तरह रहने वाले इंद्रभूति गौतम को केवल ज्ञान नहीं हो रहा। ज्ञान कब हुआ? जब महावीर ने धक्का दे दिया। महावीर ने कहा जाओ, अपने से दूर भेज दिया। जब अपने से दूर भेज दिया और स्वयं अपनी काया का संवरण कर लिया, स्वयं निर्वाण को उपलब्ध हो गए, तब इंद्रभूति गौतम का जिसको उसने सुरक्षा की खोल मान रखा था, इंद्रभूति गौतम के लिए माँ की गोद उसके गुरु के चरण थे। वो गुरु के चरण ही माँ की गोद थे। और इंद्रभूति गौतम की माँ की गोद भगवान महावीर ने छीन ली, जानबूझ करके अपने से अलग कर दिया। और प्रकृति कितनी बार हमको कई चीज़ों से अलग कर देती है। कभी धन से अलग करती है, कभी पद से अलग करती है, कभी हमारे विश्वासों को तोड़ देती है। जिस पे बहुत विश्वास किया वो दोस्त का प्रति हमारा विश्वास टूट जाता है। जिस पे बहुत विश्वास किया, ऐसे करीबी रिश्तेदार हमें छोड़ के चले जाते हैं, हमारे विश्वास को तोड़ देते हैं। और जब जब हमारा विश्वास टूटता है तब तक हमें क्या लगता है? बुरा ही लगता होगा। अच्छा तो किसको लगता होगा? जब जब विश्वास टूटता है तो बुरा ही लगता होगा। चाहे वो विश्वास कोई तोड़े, पत्नी तोड़े, पति तोड़े, पुत्र तोड़े, भाई तोड़े, पार्टनर तोड़े, मित्र तोड़े, साधु संत तोड़ दे, कोई भी विश्वास तोड़ दे, बहुत बुरा लगता होगा। लेकिन ज़िंदगी का अनुभव आपको बताऊं तो ये बात सच है कि जब जब विश्वास टूटा तब तक प्रगति हुई। अगर विश्वास ना टूटा होता तो हम किसी एक खोल से चिपक के रह जाते, किसी एक माँ की गोद किसी को भी मान लेते। अपने मित्र के भरोसे को ही हमने गोद मान लिया था। लेकिन जब भरोसा टूटा तो समझ में आया कि किसी पे भरोसा मत करो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, प्रेरणा मिले। और हर रिस्क को झेलते जाओ, प्रेरणा लेते जाओ। तो जितना जितना रिस्क लोगे उतना उतना विश्वास बढ़ेगा। और विश्वास बढ़ने को ही ज्ञान का बढ़ना कहते हैं। विश्वास ही चरम सीमा तक पहुंच जाए तो केवल ज्ञान हो जाएगा। आत्मविश्वास जब चरम सीमा पे पहुंच जाएगा केवल ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि उसके बाद कोई पराया लगेगा ही नहीं। अपनी योग्यता जब पूर्णतया खिल जाएगी उसके बाद में कोई दूसरा भी नहीं लगेगा, कोई पराया भी नहीं लगेगा। लेकिन ये गति कैसे होगी? ये गति सम्यक गति हो, वरना विश्वास टूटने पर लोग जिसने विश्वास तोड़ा उसके प्रति द्वेष से बढ़ जाते हैं। जनरली ऐसा होता है, जिसने हमारा विश्वास तोड़ा हम लोग उसके प्रति द्वेष से भर जाते हैं, उसको गाली गलौज करने लग जाते हैं, बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उसके संबंध में लेटर्स लिखना शुरू कर देते, मैसेज डालना शुरू कर देते, दुनिया के सामने दिखाने की कोशिश करते हैं कि फला आदमी कितना खराब है। जनरल लोग ऐसा करते हैं। लेकिन ये रास्ता कभी आपको आत्मज्ञान की ओर नहीं ले जाएगा। ये रास्ता कभी आत्मयोग्यता को उजागर नहीं करवा पाएगा। जिसने विश्वास तोड़ा उसको धन्यवाद दे दो। बहुत मुश्किल है,
बहुत मुश्किल है कि जिसने विश्वास तोड़ा उसको धन्यवाद देना। जिसने विश्वास तोड़ा, जिसने निवाला छीना, जिसने सुरक्षा का खोल मेरा खराब कर दिया, जिसने मुझे कंफर्ट जोन से बाहर धक्का दे दिया, उसको थैंक यू बोलो और कहो तेरा शुक्रिया, तूने मेरी आंख खोली, तूने मेरी आंख खोली, तूने मुझे अपने पैरों पे चलना सिखाया, तेरा शुक्रिया। अब मैं अपने से चलूंगा, अब मैं अपने से गति करूंगा। जो आदमी सुरक्षा टूट जाने पर, सुरक्षा का चक्र भी टूट जाने पर थैंक यू बोल सकता है, उस आदमी के अंदर आत्म योग्यता विकसित हो सकती है। अन्यथा तो जितनी योग्यता उतनी भी खत्म हो जाएगी, और जनरली खत्म ही हो जाती है। लोग कहते हैं मैं मर गया। क्यों मर गया? क्योंकि मेरा दोस्त मुझे छोड़ के चला गया। क्यों मर गया? क्योंकि मेरा धन मुझसे छूट गया, चोरी हो गया, कोई दूसरा ले गया। उसमें प्राण दे रखे थे, धन में प्राण दे रखे थे, धन गया, मेरा प्राण गया, मित्र गया, मेरा प्राण गया। लेकिन ये चाहिए कि मित्र गया, प्राण बढ़ा, धन गया, प्राण बढ़ा। प्राण नहीं है, जनरली लोगों का प्राण छूट जाता है। और कई लोग तो अपने ऐसे नजदीकी रिश्तेदारों के चले जाने पर खुद दिल के मरीज बन जाते हैं, उनका हार्ट अटैक हो जाता है, क्योंकि दिल वहाँ दिया था ना, वहाँ से तो बेचारा दिल टूट ही गया, हार्ट अटैक हो जाता है। जनरली दुनिया में सारे लोगों के साथ ऐसा ही होता है। कुछ ही लोग होते हैं विश्वास टूटने पर, साथ छूटने पर, धन चले जाने पर, सुरक्षा का चक्रव्यूह खत्म हो जाने पर, जो उसको थैंक यू बोल करके चलना स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं और नई प्रेरणा से चलूंगा और खुद में उस चीजों को जगाऊंगा जो बाहर से हटगी तो क्या हो, भीतर में जागी। कुछ तो ऐसे कारण रहे होंगे जो आचरण सूत्र में ये सूत्र लिखे गए, तुम ही तुम्हारे मित्र हो, हर मित्र की इच्छा क्यों करते हो? पुरीसा तुम तुम मित्रम किम भैया मित्रम इच्छसि। हे पुरुष, तुम ही तुम्हारे मित्र हो, बाहर मित्र की इच्छा क्यों करते हो? ये बात जिन्होंने कही है उन्होंने अनुभव से जाना होगा कि जिंदगी में सच्चा मित्र वाकई बाहर नहीं होता, भीतर होता है। हम ही हमारे मित्र हो सकते हैं, हम ही हमारे शत्रु हो सकते हैं। हमारा साथ छोड़ के चला गया, वो हमारा असली मित्र नहीं होता, लेकिन उससे हमें जो प्रेरणा मिल जाए, हम भीतर अपने मित्र को ढूंढना आ जाए, हमारा यकीन जाग जाए, तो हम ही हमारे मित्र हो जाते हैं। जिस क्षण हम हमारे मित्र हो जाते हैं, उस क्षण हम बाहर वाले हर एक इंसान को धन्यवाद देंगे, क्योंकि उन्होंने मेरा साथ छोड़ा तो मुझे ज्ञान मिला ना। कहते एक फकीर था, भ्रमण करते करते सांझ हो गई और जब सूर्यास्त होने को आया उधर आंधी तूफान भी चालू हो गए। वो शाम ऐसी थी कि बड़े आंधी तूफान के साथ ही आई और उसको कोई जगह नहीं मिली जहां वो रात गुजारने का सहारा ढूंढ सके। उसको लगा पास में कोई तो गांव होगा, वो चलता गया उस आंधी तूफान के बीच तो एक गांव में पहुंच तो गया। लेकिन जब तक गांव में पहुंचा तब तक एक प्रहर रात बीतने को आई। अब इतनी आंधी तूफान बारिश की रात के अंदर हर आदमी अपने गांव में दरवाजा बंद करके बैठा है, बाहर कौन मिलेगा? उसने हिम्मत करके एक दरवाजे को खटखटाया, दरवाजा खुला भी। दरवाजा खुलते ही अंदर से आदमी ने पूछा तुम कौन हो और किस लिए यहाँ आए हो? उसने बताया मैं फला धर्म का फकीर हूँ। अब संप्रदाय का वो था, उसने अपने संप्रदाय का नाम बोला तो मैं इस संप्रदाय का फकीर हूँ और केवल रात्रि विश्राम चाहता हूँ क्योंकि बाहर बहुत बारिश हो रही है, आंधी तूफान है। केवल एक रात गुजारने के लिए, बैठने के लिए तो स्थान तुम्हारी झोपड़ी में मिल जाएगा क्या? जिसने दरवाजा खोला था उसने कहा स्थान मेरे पास है, मैं तुम्हें स्थान दे भी सकता था
ने बताया कि तुम धर्म को मानने वाले फकीर हो और इस धर्मावलंबी को हमारे धर्म में कोई स्थान नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें अपने घर में अपनी झोपड़ी में कोई स्थान नहीं दे सकता और तुम कोशिश मत करना पूरे गांव में किसी और झोपड़ी में भी स्थान मत मांगना, क्योंकि हमारा पूरा हिसाब जिस धर्म को मानता है तुम उस धर्म के खिलाफ धर्म वाले हो, इसलिए तुम्हें कोई स्थान नहीं देने वाला। तुम अब भूल चूक से भी किसी और की नीयत खराब करना नहीं मिलेगा। अब जिस तरीके से उसने बोला और दरवाजा बंद कर दिया, लगा कि इस गांव के सारे लोग तो उस धर्म को मानते हैं। आप समझो अगर ईसाइयों में भी जाएं तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो मोटे मोटे भेद है। अब कैथोलिक वाले प्रोटेस्टेंट वालों को जगह दे दे, आसान नहीं है। अब आप कहोगे कि बात केवल ईसाइयों में ही ऐसी हो, ऐसा नहीं है, जैनियों में भी ऐसा है। कई स्थानों को में चले जाओ, जाके बोलो स्थान चाहिए तो कहेंगे भाई आप कौन से गुरु को मानते हो, और इस गुरु को हमारे लिए तो कोई स्थान है ही नहीं। हमारा स्थान तो हमारे गुरु के बनाया हुआ है और हमारे संप्रदाय को मानने वाला हो तो स्थान मिलता है, बना नहीं। हर जगह ऐसी प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि हमारे को धर्म के नाम पे भी कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता ही सिखा दी गई, कहीं ना कहीं गुरुडम किया गया। और हम लोग भी इतने हम सुनने आए तो धर्म ही सुने, हम तो धर्म सुनने जाते हैं वहाँ पर भी अपनी मान्यताएं नहीं बना लेते हैं और कुछ मान्यताओं को निर्मित करके उन्हीं को धर्म मान लेते हैं। और फिर मान्यताएं हर आदमी की अलग अलग होती है, जो आदमी आदमी को तोड़ देती है। फकीर ने फिर भी ट्राई किया, दो एक घरों में और गया, आदमी ने जैसे उसके धर्म की बात पूछी, और लोग हैं आदमी का नाम बाद में पूछेंगे, पहले उसके धर्म का नाम पूछेंगे। जैसे कई लोग हमसे भी मिलने आते हैं तो पहले पूछते हैं, महाराज साहब आपके गुरु का क्या नाम है, आपके संप्रदाय का क्या नाम है, आपका जन्म कहाँ हुआ। हम समझ जाते पूछने वाला आदमी ज्ञान लेने तो नहीं आया, वो अभी भी हिस्ट्री में उलझा हुआ है, वो हिस्ट्री जानना चाहता है, वो प्रेजेंट को देखना ही नहीं चाहता। उस फकीर को उस रात कहीं स्थान नहीं मिला, कहीं स्थान नहीं मिला, तो पेड़ मिल गया। पेड़ कोई संप्रदाय नहीं पूछते, पेड़ नहीं पूछते, वो उस पेड़ के नीचे बैठ गया। बहुत घना पेड़ था, बड़ा पेड़ था, विशाल वृक्ष था। वो पेड़ के नीचे बैठ गया, थोड़ी देर के बाद में बारिश बंद हो गई। जब बारिश बंद हुई, आंधी तूफान थम गए, वो रात पूर्णिमा की रात, इधर आकाश में से बादल हटे और पूरा चंद्रमा खिला। जब पूरा चंद्रमा खिला, वो फकीर का ध्यान चंद्रमा पे गया। वो तो हैरान हुआ कि इतना चले जाते हैं, उसके बाद आकाश धुला हुआ आकाश नजर आता है, आकाश भी बड़ा सुंदर होता है। और उस रात वो देख रहा है कि ये चंद्रमा गजब का, चंद्रमा की चांदनी में उस रात में ध्यान लग गया, समाधि घटित हुई। और उसके ध्यान में जिस स्तर तक वो पहुंचा था, उससे कई स्तर उसने उस रात को पार कर लिए। आज वो चांद बाहर के भीतर भी खिल गया, घटित हुआ, उसके भीतर अहोभाव जागा, धन्यवाद का भाव जागा। सुबह हुई और सबसे पहले वह उसी झोपड़ी पे पहुंचा जहां वो कल रात पहुंचा था। झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया, वही आदमी निकला। उसने कहा, फिर तुम आ गए? हाँ, मैं तुम्हें देने आया हूँ, धन्यवाद देने आया। आदमी बोला, धन्यवाद किस बात का? मैंने तो तुम्हें अपनी झोपड़ी में रहने को जगह ही नहीं दी, मुझे किस बात का धन्यवाद देने आए हो? कि तुमने जगह नहीं दी, ये पर महान किया। अगर तुम जगह दे देते तो मैं विराट से वंचित रह जाता, मैं छोटे से स्थान में एक रात गुजार देता। हो सकता है मैं आंधी तूफान से बच जाता, लेकिन तब मुझे पूरा चंद्रमा कहाँ मिलता, तब मुझे खुला मिलता, तब मेरे भीतर तुम कैसे घटित होती। इसीलिए तुम्हारा धन्यवाद।
वो हर घर में जाकर के धन्यवाद देकर के आया जिसने कल रात उसको रुकने से मना कर दिया था। ज्ञान कब प्रकटा? जब सहारे छूटे, जब सुरक्षा के स्थान नहीं। आत्मगति तब होती है जब बाहर अवरुद्ध हो जाती है, और जब तक बाहर की गतियों में आदमी मदमस्त है तब तक आत्मगति संभव नहीं होती। लेकिन आत्मगति भी उसी को संभव होती है जो बाहर की गतियां बंद होने पर दरवाजों को तोड़ता नहीं है, दरवाजों के अंदर रहने वालों को कोसता नहीं है। जिसने दरवाजों में रहने से मना कर दिया उनको प्रणाम करके आगे बढ़ जाता है। जो सकारात्मक रुख अपनाता है उसी को आत्मज्ञान भी मिल पाता है। सुरक्षा छूट जाए, टूट जाए सुरक्षा का घेरा, तब धन्यवाद देना और आगे बढ़ना। फिर देखना इसी छोटी सी जिंदगी में केवल ज्ञान भी घटित हो जाएगा। जय हो, जय हो, जय हो।